ओके सर। आज का टॉपिक है हमारा डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। यस डीएचसीपी का वर्क तो आपको पता ही होगा। डीएचसीपी का क्या काम है? सर, जब भी मतलब कोई भी एक कंप्यूटर या डिवाइस हमारे नेटवर्क में ज्वाइन होती है, तब उसको मतलब डायनामिकली आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होती है डीएचसीपी। जितनी भी हमारी टीसीपी आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं, टीसीपी आईपी बेस्ड यस डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आईपी एड्रेस से या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पे काम करती हैं। तो जितनी भी हमारी टीसीपी आईपी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, उन सभी डिवाइसेस को हम दो तरीके से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है स्टैटिक, यानी मैनुअली आईपी देते हैं। दूसरा तरीका है डायनेमिकली, हम डायनेमिक वे से आईपी असाइन करा सकते हैं होस्ट मशीनों को, टीसीपी आईपी डिवाइसेस को। तो जब डायनेमिकली हम असाइन कराते हैं तो उसके लिए हम एक सर्विस की हेल्प लेते हैं। उस सर्विस का नाम है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन यस प्रोटोकॉल। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे देखो, डीएचसीपी का वर्क लिखा हुआ है। इट वर्क टू असाइन द डायनेमिक आईपी टू होस्ट मशीन आफ्टर डोरा प्रोसेसिंग। डोरा प्रोसेस पता है यस ना, ये क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो डोरा प्रोसेस के बाद ही ये डीएचसीपी होस्ट मशीन को एक आईपी देता है। डोरा प्रोसेस अभी मैं आगे नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा। तो डीएचसीपी हम देखो कौन कौन सी डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम मॉडेम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीएचसीपी को, राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर पे आपने सीसीएनए में पढ़ लिया, मॉडेम पे भी यस आपने प्लस के अंदर पढ़ा कैसे आईपी वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्वर पे भी आप पढ़ने वाले हो, फायरवॉल पे आप सिक्योरिटी में पढ़ोगे। ठीक है। तो इन यस डिवाइसेस पे आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये डोरा प्रोसेस होता क्या है? डोरा प्रोसेस एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्लाइंट की रिक्वेस्ट से लेकर क्लाइंट को आईपी देने तक की पूरी एक प्रोसेस होती है। देखो जैसे यस यहाँ पर डीएचसीपी डीएचसीपी डोरा प्रोसेस, तो डोरा का मतलब है डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। यहाँ यस पर देखो डी से डिस्कवर, ओ से ऑफर, आर से रिक्वेस्ट, ए से एक्नॉलेजमेंट। यस तो ये प्रोसेस तो पूरा पता होगा आपको। यस सर। ठीक है। सर, मतलब थोड़े से मतलब थोड़ी सी आइडिया है, बट डिटेल में नहीं पता है सर। ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा राउटर लगा हुआ है, राउटर की जगह आप सर्वर समझ लो, तो यहाँ सर्वर है आपका। यस तो यहाँ पे जो सर्वर है लगा हुआ, अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि ये सर्वर यानी यहाँ इस सर्वर पे या इस राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है, तो ये डायनेमिक आईपी देगा। ये 3 होस्ट मशीन रखी है यहाँ पर। ठीक है ना। ये होस्ट मशीन इनका इन होस्ट मशीन के पास जब तक आईपी एड्रेस नहीं होता तब तक इनके पास अपना एक एड्रेस रहता है। वो एड्रेस होता है इनका मैक एड्रेस, क्योंकि जितनी भी हमारी यस डिवाइसेज होती हैं हर डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। ठीक है ना। तो डोरा यस प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले पैकेट चलता है डिस्कवर पैकेट। अब ये डिस्कवर पैकेट बनाता कौन है? डिस्कवर पैकेट वो मशीन बनाती है जिनको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हमारी होस्ट यस मशीनों को है। तो यहाँ पर जो डिस्कवर पैकेट बनाएंगे वो क्लाइंट मशीनें बनाएंगी, यानी होस्ट मशीन। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यस देखो, अब जब ये डिस्कवर पैकेट बनाएंगे तो उस पैकेट के अंदर यहाँ पर देखो पैकेट में क्या क्या रखेगा वो। सोर्स आईपी एड्रेस, अपना आईपी एड्रेस मशीन रखेगी। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसके पास जाना है उसका उसका आईपी रखेगी। सोर्स मैक एड्रेस अपने मशीन का मैक एड्रेस रखेगी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो जिस डिवाइस के पास जाना है उसका मैक एड्रेस। ठीक है ना। अब ये यस पैकेट के अंदर देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारी पहली मशीन है, तो पहली मशीन ने पैकेट बनाया डिस्कवर पैकेट। ठीक है। डिस्कवर पैकेट में देखो यस सोर्स आईपी में उसने क्या रखा, आईपी तो है ही नहीं इसके पास अपना। ठीक है ना। तो यस उसकी सर। जगह इनने क्या रखा, 0000। डेस्टिनेशन आईपी है यस इसके पास, वो भी नहीं है। तो उसकी जगह भी इसने क्या रखा, 0000। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी, इसे ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं। इसके बाद सोर्स मैक, यस ये अपना मैक एड्रेस तो होगा इसके पास। एग्जांपल के तौर पे इसका मैक एड्रेस है A1। डेस्टिनेशन मैक, अभी तो इसे ये भी नहीं पता कि हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी अवेलेबल है भी या नहीं, अभी से ये भी नहीं पता, ये सिर्फ डिस्कवर कर रहा यस है। तो ये यस क्या करेगा, उसकी जगह ब्रॉडकास्ट मैक डाल देगा, FFFFF। ठीक है ना। ये ब्रॉडकास्ट यस मैक है। ये यस डिस्कवर पैकेट ये जो पहली क्लाइंट मशीन है वो बनाएगी। और ये डिस्कवर पैकेट जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा ये, तो ये हमारा स्विच के पास जाएगा। स्विच डिसीजन लेता है मैक एड्रेस पे। ये सोर्स मैक देखेगा, डेस्टिनेशन मैक देखेगा। इसने देखा सोर्स मैक A1 है, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है, सीधा ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये इन दोनों मशीनों पे भी जाएगा और राउटर के पास भी जाएगा, सर्वर के पास जिसपे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है।
तो जब इन दोनों मशीनों के पास जाएगा, ये दोनों इस पैकेट को इग्नोर कर देंगे, डिस्कवर पैकेट को, क्योंकि ये इसके लिए इनके लिए नहीं बना। लेकिन जब यही डिस्कवर पैकेट राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसे पता है ये डिस्कवर पैकेट है और ये आईपी के लिए आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर डीएचसीपी जब इसे रिसीव कर लेगा डिस्कवर पैकेट को, तो डीएचसीपी क्या करेगा, अब इसे ऑफर करेगा। ये देखो ऑफर पैकेट, ऑफर पैकेट में देखो इसका अपना जो आईपी है राउटर का वो 192.168.1.1 है, इसका अपना आईपी है, और डीएचसीपी भी 24 बिट पे चल रहा है इसी नेटवर्क के। तो यहाँ पर क्या किया इसने, ऑफर में इसने अपना सोर्स आईपी में इसने अपना आईपी रखा, डेस्टिनेशन आईपी में अभी ऑफर पैकेट के अंदर ये आईपी नहीं देगा उसे, ठीक है ना। तो सोर्स आईपी में ऑफर में सिर्फ उसे ये बताएगा कि डीएचसीपी मैं डीएचसीपी अवेलेबल हूँ आपके नेटवर्क में, तो आप रिक्वेस्ट करके आईपी ले सकते हो मुझसे। तो ये क्या करेगा, उसे ऑफर करेगा और बताएगा अपने बारे में। तो अपना आईपी डाला इसने सोर्स आईपी में, डेस्टिनेशन में 00 करा, सोर्स मैक में अपना मैक एड्रेस, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस है D1, और डेस्टिनेशन में A1, क्योंकि A1 डिस्कवर के अंदर लगकर आया था। ठीक है। उसके बाद ये पैकेट वापस इसने यूनिकास्ट किया, तो सीधा स्विच के पास, स्विच ने क्या किया, देखा D1 से आ रहा है, सोर्स मैक D1 है, डेस्टिनेशन A1 है, तो देखा इसने D1 से आ रहा है, A1 यहाँ पर चल रहा है, सीधा इसके पास भेज देगा, यूनिकास्ट होगा ऑफर पैकेट। ठीक है। पहला जो डिस्कवर पैकेट होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा, और जो ऑफर बाकी के 3 पैकेट होंगे वो यूनिकास्ट होंगे। तो ये इसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंचने के बाद ऑफर पैकेट इसे पता चल गया इस होस्ट मशीन को कि हमारे नेटवर्क में एक डीएचसीपी अवेलेबल है। ठीक है ना। और जिस मशीन पे डीएचसीपी चल रहा है उसका आईपी है 192.168.1.1। अब ये मशीन क्या करेगी, वापस एक रिक्वेस्ट पैकेट बनाएगा डीएचसीपी के लिए। ठीक है ना। रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा और डीएचसीपी से, और कहेगा कि मुझे एक आईपी की रिक्वायरमेंट है, मुझे आईपी असाइन करो मेरे इस मैक एड्रेस पे। तो रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर क्या डालेगा, ये अपना आईपी, तो अपना आईपी तो है ही नहीं इसके पास, 0.0.0.0 लिखेगा उसकी जगह, डेस्टिनेशन आईपी में 192.168.1.1 लिखेगा, सोर्स मैक में अपना मैक, डेस्टिनेशन में D1 वही, यानी उसी पैकेट को वापस उल्टा कर देगा। ठीक है ना। और वापस स्विच के पास, स्विच वापस डीएचसीपी के पास। अब डीएचसीपी क्या करेगा, अब डीएचसीपी देखेगा कि ये रिक्वेस्ट पैकेट है। ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट पैकेट देख के डीएचसीपी क्या करेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट देगा, यानी एक्नॉलेजमेंट के अंदर एक आईपी रखकर देगा। ठीक है। तो अब एक्नॉलेजमेंट में क्या रखेगा, सोर्स आईपी में अपना आईपी डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी में ये देखेगा मेरे पास कौन कौन से आईपी अवेलेबल है, उनमें से एक आईपी उठाएगा और डेस्टिनेशन आईपी में डाल देगा। उसके लिए ये आईपी हमारा डेस्टिनेशन आईपी में जो आईपी डाला है, ये आईपी हमारा उस मशीन के लिए असाइंड हो गया जिसकी रिक्वेस्ट इसके पास आई है, यानी A1 की आई है तो A1 के लिए असाइंड हो गया। ये डेस्टिनेशन सोर्स मैक में अपना मैक, और डेस्टिनेशन में उस होस्ट मशीन का जिसे वो आईपी दे रहा है। एक्नॉलेजमेंट सीधा पहुंचेगा होस्ट मशीन के पास। होस्ट मशीन क्या करेगा, जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलेगा उसमें से इस आईपी को उठाएगा और अपनी एक आर टेबल बनाएगा, आर टेबल में डाल लेगा। ठीक है ना। परमानेंट के मेरे मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, डायनेमिक आईपी जो डीएचसीपी से मिला है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा डोरा प्रोसेस है। क्लाइंट टू, देखो डिस्कवर किसने किया था, क्लाइंट टू डीएचसीपी ने। उसके लिए सपोर्टेड प्रोटोकॉल चला था RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर ये पैकेट चले सारे, वो वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और पोर्ट नंबर यूज हुआ 68। ठीक है। ऑफर ओ से ऑफर किसने किया, डीएचसीपी ने किया क्लाइंट को। यहाँ पर भी RARP सपोर्टेड प्रोटोकॉल चला, कम्युनिकेशन था यूडीपी प्रोटोकॉल, और पोर्ट नंबर 67। याद रखना क्लाइंट 68 पोर्ट नंबर के साथ काम करता है डोरा के अंदर, और डीएचसीपी 67 पोर्ट नंबर के साथ काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है। रिक्वेस्ट क्लाइंट टू डीएचसीपी, RARP सपोर्टेड, मेन यूडीपी, कम्युनिकेशन 68, एक्नॉलेजमेंट फिर डीएचसीपी टू क्लाइंट हुआ था, RARP, UDP एंड 67। देखो एक पैकेट इसमें, पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ था और बाकी के 3 पैकेट हमारे यूनिकास्ट हुए थे। ठीक है। क्लियर है डोरा प्रोसेस? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में नोटबुक में भी लिख लेना चाहे, ये भी और इसकी डेफिनेशन भी, है ना। यस सर। सर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी सर, तो आप मुझे इसकी शेयर कर दोगे रिकॉर्डिंग? इसकी रिकॉर्डिंग चलो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. तो अब Clear है. हमने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया इसका, मॉडेम पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। आज हम सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं डीएचसीपी की। देखो, जब हम सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डीएचसीपी सर्वर जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो डीएचसीपी सर्वर के लिए आप इसे स्टैंड अलोन भी कर सकते हो, यानी बिना डोमेन कंट्रोलर के भी कर सकते हो, और विद डोमेन कंट्रोलर भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। बिना डोमेन के भी कर सकते हो स्टैंड अलोन, और विद डोमेन भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे जोन सी भी मशीन है, प्रोसेस दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अगर डोमेन है तो डोमेन के साथ कर लेते हैं ना। हाँ, डोमेन बना हुआ है mis.com, तो इसी के ऊपर हम इंस्टॉल कर देते हैं डीएचसीपी सर्वर। हेडिंग डाल लेना। Yes, sir. हाउ टू इंस्टॉल डीएचसीपी Yes, sir. सर्वर Yes, sir. ऑन सर्वर मशीन। Yes. ठीक है। Yes. गो टू द सर्वर मशीन। Yes. Go to the server manager. Yes, sir. Add role and feature. Yes, sir. Next. Next. Yes. फिर से नेक्स्ट। 3 टाइम्स नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको डीएचसीपी सर्वर। इसे सिलेक्ट करेंगे डीएचसीपी सर्वर को। Yes. देन नेक्स्ट। Yes. फिर से नेक्स्ट। नेक्स्ट। इंस्टॉल। Yes.
क्लोज कर देंगे, ठीक है। यस क्लोज करने के बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे, गो टू द नोटिफिकेशन, यस कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आएगा, कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। यस नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका डोमेन नेम ये है, ठीक है ना। अगर डोमेन ना होता तो सिर्फ कंप्यूटर नेम आ रहा होता है, यहाँ पर कंप्यूटर का जिससे आप लॉगिन होते हैं उसका यूजर नेम। यस ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको कमिट का, कमिट कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद अब अगली हेडिंग डालो। अभी हमने डीएचसीपी का सिर्फ रोल इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। अब हमें इसे डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि इसमें अभी हमें रेंज भी तो बतानी पड़ेगी ना, जिस रेंज का आईपी इसे देना है नेटवर्क में, ठीक है। यस तो पहले हम आईपी चेक कर लेते हैं, हम किस नेटवर्क का आईपी यूज कर रहे हैं। हम 10 के नेटवर्क का आईपी यूज कर रहे हैं 8 बिट पे, यस अभी दिखा देता यस हूँ। जिस नेटवर्क का भी आईपी आपको असाइन करने हैं, आपको अपने टोपोलॉजी के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर उसी नेटवर्क का आईपी आप पहले अपने लैन कार्ड पे दोगे, जिसपे आपको डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। उसके लैन कार्ड पे उसी नेटवर्क का आईपी रखोगे आप। यस तो देखो 10 के नेटवर्क का आईपी चल रहा है यहाँ पर 8 बिट पे, ठीक है। 255.0.0.0 यानी 8 बिट पे चल रहा है हमारे 10 का नेटवर्क। तो हम जो डीएचसीपी के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क, जिसके आईपी ये मशीनों को देगा, वो 10 के नेटवर्क का ही रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो, हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर, यस हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स। देखो यहाँ पर डीएचसीपी का ऑप्शन आ जाएगा जब आप इसका रोल इंस्टॉल कर दोगे। यस सर्वर मैनेजर, टूल्स, डीएचसीपी। डीएचसीपी में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेम दिखाई देगा, अपनी मशीन का कंप्यूटर नेम। अभी डोमेन है तो डोमेन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं तो अगर डोमेन ना होता सिर्फ कंप्यूटर नेम लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड कंप्यूटर नेम। एक्सटेंड कंप्यूटर नेम, एक्सटेंड IPv4। अब देखो हमें जो रेंज सेट करनी है नेटवर्क की, वो हमें IPv4 की करनी है, ठीक है ना। तो IPv4 को ही एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अभी V4 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड IPv4, right click on IPv4,
इसमें जो हम रेंज सेट करेंगे नेटवर्क की, उसे इसमें बोला जाता है स्कोप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे न्यू स्कोप, हमें स्कोप बनाना है एक, यानी एक रेंज सेट करनी है। यस न्यू स्कोप, जब आप न्यू स्कोप पे क्लिक करोगे विंडो ओपन होगी आपके सामने। नेक्स्ट करोगे, यस यहाँ पर आपको स्कोप का नाम बताना है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एनी नेम, जैसे मैंने दे दिया ABC, कोई भी नाम दे सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे दो, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस नेक्स्ट करेंगे, यस जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा स्टार्टिंग आईपी, यानी आप रेंज क्या रखना चाहते हो। तो 10.1 तो हमारी मशीन का आईपी है, तो हम रेंज रख लेते हैं 10.0.0.2, यानी जब ये आईपी दे डीएचसीपी तो 10.2 से स्टार्ट करे देना, और कहाँ तक दे यस 10.0.0. सपोज मैंने रेंज सेट कर दी 255, यानी टोटल कितने आईपी हो गए, 254 आईपी हो गए, 254 आईपी, ठीक है। इस यस रेंज को आप अपनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हो बाद में भी, ठीक है ना। अगर ज्यादा यस जरूरत, नंबर ऑफ यूजर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई, तो नंबर ऑफ होस्ट आपके ज्यादा हो गए, तो उस केस में आप इस रेंज को चेंज भी कर सकते हो डीएचसीपी के अंदर जाके, ठीक है। तो इसे अप एंड डाउन कर सकते हो यस आप रेंज को। इसके बाद यस लेंथ है 8, 8 यानी 8 बिट लेंथ है, यानी आप जो नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे हो 8 बिट का यूज कर रहे हो सबनेट मास्क, ठीक है। और यस सबनेट मास्क क्या है, तो जो अगर सबनेटेड सबनेट मास्क देना चाहते हो, यानी सबनेटिंग वाला देना चाहते हो, तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ से। यस जैसे आप अगर देना चाहते हो 9 बिट पे, तो यहाँ 128 कर दो, ठीक है। यस तो जितने भी बिट पे देना है आपको, सबनेटेड देना है या क्लासफुल देना है, जो भी देना है आपको, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बिट्स बता सकते हो, ठीक है। यस क्लियर है ये चीज, यस लिख लिया ना ये, स्टार्टिंग आईपी, एंडिंग यस आईपी, लेंथ, सबनेट मास्क, लिख ली सर। चारों चीजें समझ गए ना। यस सर। नेक्स्ट, यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ऑप्शनल है, इसको यूज करना चाहो करो, नहीं भी करोगे तो भी डीएचसीपी आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इस ऑप्शन का यूज क्या है, देखो, एड्रेस एक्सक्लूजन एंड डिले, यानी आप यहाँ पर आपने एक रेंज सेट की है 10.2 से लेकर 10.255 तक, ये जो रेंज सेट की है, अब आप ये चाहते हो कि इस रेंज में से सपोज दैट 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.100 तक ये आईपी डीएचसीपी किसी को ना दे, आप इन आईपी को रिजर्व करना चाहते हो, यस यानी एक्सक्लूड करना चाहते हो होस्ट मशीनों के लिए, ठीक है। तो यस आप उस रेंज में से आईपी को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 से लेकर 10.100 तक, ये इस रेंज को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब डीएचसीपी जब आईपी देना स्टार्ट करेगा तो 2 से लेकर 100 तक वो आईपी किसी को नहीं देगा, यानी पहला आईपी नहीं जब वो देगा। होस्ट मशीन को देगा तो पहला आईपी क्या होगा, 101, 101। यस ठीक है ना, सर। क्योंकि 100 तक हमने यस एक्सक्लूड कर दी रेंज को, ये वो आईपी किसी को नहीं देगा, रिजर्व कर दी है, यस सर। ठीक है ना। इसका आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे आपकी कंपनी है, अननेसेसरी यूजर आते हैं आपके नेटवर्क में और नेट से कनेक्ट होते हैं, आईपी लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अननेसेसरी आईपी लेके वेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको परमानेंट यूजर नहीं है, तो वेस्ट कर रहे हैं आपके आईपी। आप क्या करोगे, जैसे यस आपके कंपनी में नंबर ऑफ यूजर है 150, तो आप क्या करो, सिर्फ 150 आईपी ही रखो अवेलेबल, और बाकी के आईपी को रिजर्व कर दो, ताकि वो आईपी किसी को ना दे डीएचसीपी। तो वो यस यूजर जब आएंगे आपकी कंपनी में जो अननेसेसरी आईपी एक्सेस कर रहे थे, वो जब आएंगे तो उन्हें आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आईपी आपने अवेलेबल कर रखे हैं नेटवर्क में, उतनी ही आपके नेटवर्क के अंदर होस्ट मशीनें हैं, तो वो सारे आईपी यूज हो रहे हैं। क्लियर है, यस यस तो वेस्टेज क्लियर को है रोक सर। सकते हो आईपी की, ठीक है। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट जो होता है, जब एक आईपी एड्रेस डीएचसीपी किसी क्लाइंट मशीन को देता है तो उसकी लीज टाइमिंग होती है, ठीक है ना। तो लीज टाइमिंग 8 डेज होती है, यस यानी वो 8 दिन के लिए उस आईपी को क्लाइंट मशीन को देगा। हालांकि आईपी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं उस आईपी का, के उसके पास
तो 8 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। नहीं, आप मैनुअल रिन्यू भी कर सकते हो कमांड चलाकर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये मिनिमम आप कितने दिन के लिए आईपी दे सकते हो, डीएचसीपी मिनिमम कितने दिन के लिए आईपी दे सकता है, मिनिमम 1 डेज के लिए और मैक्सिमम 999 डेज के लिए। ओके। और डिफॉल्ट होती है लीज टाइमिंग 8 डेज। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, डीएचसीपी की लीज टाइमिंग बताओ। तो डीएचसीपी की लीज टाइमिंग डिफॉल्ट होती है 8 डेज। डिफॉल्ट वो 8 दिन के लिए देता है, मिनिमम 1 डेज, मैक्सिमम 0 डेज, मैक्सिमम 999 डेज। यस। नेक्स्ट कर देंगे। यस। ये कह रहा है यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ, नो आई विल नॉट कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ लेटर। सो इसे यस ही रखेंगे, यस कर देंगे, यानी मैं इस डीएचसीपी के स्कोप को अभी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। यस, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर अगर आपके नेटवर्क में कोई राउटर अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप सर्वर पे कर रहे हो, तो अगर आपका वैन नेटवर्क है, राउटर भी अवेलेबल है, तो राउटर का आईपी आप यहाँ पे डाल दोगे। तो उसके बाद ये डीएचसीपी राउटर का आईपी भी, यानी गेटवे भी बताने लग जाएगा, आईपी के साथ साथ गेटवे का आईपी भी देने लग जाएगा ये डीएचसीपी, ठीक है। आईपी एड्रेस में बताते हो ना आप, आईपी एड्रेस के बाद गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे राउटर के केस में, तो राउटर अगर अवेलेबल है तो राउटर का आईपी आपका यहाँ आ जाएगा। और उसे ऐड कर दोगे आप, जैसे आपके यहाँ पे राउटर का आईपी चल रहा है, सपोज दैट 101 ये चल रहा है, तो आप इसे ऐड कर दोगे। तो फिलहाल तो है नहीं, तो इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास राउटर। नेक्स्ट देखो यहाँ पेरेंट डोमेन के अंदर आपको डोमेन का नाम दिखाई देगा, ठीक है। डोमेन का नाम आपका mis.com है। सर्वर नेम आपसे पूछेगा, तो सर्वर नेम में आपको कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम बताना है। तो कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम आपका क्या है, चेक कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम है आपका server2.mis.com, तो ये पूरा बताना है आपको, ठीक है। पेरेंट डोमेन डिफॉल्ट मिलेगा आपको, सिर्फ सर्वर नेम में बताना है, कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम। आईपी ये डिफॉल्ट दिखा देगा कि आपके मशीन पे आईपी क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। विन सर्वर, ये विन सर्वर डीएनएस सर्वर से पहले यूज हुआ करता था, तो भी विन सर्वर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम डीएनएस यूज कर रहे हैं। अगर विन सर्वर आप यूज करोगे तो विन सर्वर का आईपी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कर देंगे। डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ, तो यस और नो, यस कर देंगे, फिनिश। नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा स्कोप आ गया, बट यहाँ पे देखो अभी ब्लू कलर का साइन आ रहा है स्कोप पे। तो ब्लू कलर का साइन इसलिए है कि ये अभी आपका अभी ये प्रॉपर एक्टिवेट नहीं है, तो आप इसे क्या करो, एक बार डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट कर लो। डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट जैसे ही करोगे आप देखो ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। तो ग्रीन कलर का साइन आना चाहिए, क्लियर है। क्लियर है सर। इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको स्कोप के अंदर, आपको दिखाएगा कि स्कोप आपने 10 के नेटवर्क का बनाया है और इसका नाम है स्कोप का एबीसी जो हमने रखा था। एड्रेस पूल में आपको पूल दिखाएगा कि आपने जो रेंज सेट की है वो 10.2 से लेकर 10.255 तक है, और आपने इसमें कुछ आईपी को रिजर्व किया है 10.2 से लेकर 100 तक, ठीक है ना, दिखाएगा आपको। आईपी एड्रेस एक्सक्लूडेड, आपने एक्सक्लूड किए हैं कुछ आईपी, ठीक है। रिजर्व, अभी रिजर्व में हमने कोई आईपी रिजर्व नहीं करा, इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम अभी, ठीक है ना। चलो अब चेक कर लेते हैं, ये आपका डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये डीएचसीपी रेडी है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए क्लाइंट मशीनों को, तो अब चेक कर लेते हैं। अब क्लाइंट, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार इसके लैन कार्ड की सेटिंग चेक कर लेते हैं। सेटिंग चेक करके और फिर हम क्लाइंट मशीन पे जाते हैं। देखो क्लाइंट मशीन पे गए, हाँ ठीक है। क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद आपको क्या करना है,
इसके लैन कार्ड को डायनेमिक बिहेव पे रखना है, क्योंकि जब तक ये डायनेमिक बिहेव पे नहीं होगा तब तक ये आईपी नहीं एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। यस ऑप्टेन पे रखना है यानी इसके लैन कार्ड को भी चेक कर लेते हैं कि इसका लैन कार्ड ऑप्टेन पे है कि नहीं है। अगर ऑप्टेन पे होगा तो डायनेमिकली आईपी उठा लेगा ये डीएचसीपी से। आईपी सेट है तो ऑप्टेन पे कर देते हैं इसे, क्योंकि हमें से डायनेमिक आईपी देना है। एक ऑप्टेन पे किया, ये सर्च कर रहा है डीएचसीपी को, आईपी उठा लिया ने, देखो mis.com आ रहा है, mis.com, ठीक है। चलो आईपी चेक करते हैं इसे क्या आईपी मिला है, देख लेते हैं। तो नेटवर्क में जितनी भी आपकी क्लाइंट मशीनें होंगी, जैसे ही वो ऑन होंगी, डीएचसीपी आपका आ गया रनिंग में नेटवर्क में, अब जितनी भी क्लाइंट मशीनें होस्ट मशीनें आपकी ऑन होती चली जाएंगी, उन्हें डायनेमिक आईपी मिलते चले जाएंगे, ठीक है। स्टेटस में जाके चेक करते हैं क्या आईपी मिला है इसे, डिटेल देखो क्या आईपी मिला है इसे, 101 सर। 10.0.0.101 101 क्यों मिला है, क्योंकि 100 तक हमने रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। देखो और इसमें दिखा रहा है कि सबनेट मास्क 8 बिट पे है। इसके अलावा देखो इसमें वो जो मैंने 8 डेज की लीज टाइमिंग बताई ना आपको, 8 डेज के लिए देता है, वो दिखाएगा यहाँ पे आपको कि इसे जो आईपी मिला है वो 3 मई को मिला है और इस टाइम मिला है, और इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 8 डेज का है, यानी 11 मई को ये खत्म एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिखाएगा आपका डीएचसीपी का आईपी भी 10.1 ही है, क्योंकि जिस मशीन पे डीएचसीपी चल रहा है उसका आईपी 10.1 है, तो वो आईपी दिखाएगा आपको, और डीएनएस का आईपी भी 10.1 ही है, ठीक है। क्लियर है ये कैसे डायनेमिक आईपी असाइन हो रहे हैं होस्ट मशीनों को? यस सर, क्लियर है। अब देखो इसे 101 मिला है, इसके अंदर एक प्रैक्टिकल और कर सकते हैं हम, वो प्रैक्टिकल है देखो रिजर्वेशन का। क्या प्रैक्टिकल है? रिजर्वेशन। तो हेडिंग डाल लेना, यस सर। हाउ टू रिजर्व पर्टिकुलर आईपी फॉर पर्टिकुलर होस्ट मशीन। डीएचसीपी जब आईपी देगा तो सीक्वेंस में देगा, जैसे पहला आईपी जो खाली था उसके पास वो 101 ही था, तो पहली मशीन ऑन हुई उसे 101 दे दिया, अगली जितनी मशीनें ऑन होती चली जाएंगी उन्हें सीक्वेंस में आईपी देगा, 102 3 4 5 इस तरह से आईपी देता है वो सीक्वेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आईपी कहीं से भी उठा के दे देगा रेंज में से, वो सीक्वेंस में आईपी देता है डीएचसीपी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्लाइंट मशीन है जब ये मशीन ऑन हो तो इसको जो डीएचसीपी आईपी दे वो 200 दे, 10.0.0.200 आईपी दे, यानी मैं एक पर्टिकुलर आईपी रिजर्व करना चाहता हूं पर्टिकुलर होस्ट मशीन के लिए, मैं इस होस्ट मशीन के लिए ये आईपी रिजर्व करना चाहता हूं, ठीक है। कि जब भी ये ऑन हो मशीन इसे 10.0.0.200 आईपी मिले, ठीक है। तो वो आईपी जब आपको रिजर्व करना है डीएचसीपी के अंदर जाकर, जैसे यहाँ पर आपको रिजर्व करना है, तो रिजर्व कैसे करोगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट में एक लाइन लिख लेना, रिक्वायरमेंट में डेस्टिनेशन होस्ट मैक एड्रेस destination host MAC address should be available on server machine, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन होस्ट मशीन है जिसके लिए आपको रिजर्व करना है आईपी, उस होस्ट मशीन के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन सर्वर को होनी चाहिए। अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास तो ये उसके लिए आईपी रिजर्व नहीं कर सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे एड्रेस पूल में आईपी एड्रेस लीज में दिखाएगा भी, देखो 10.0.0.101 आईपी दिखा रहा है किस मशीन को मिला है, और किस टाइम मिला है। जितने आईपी ये देगा यहाँ पर पूरी टेबल बन जाएगी कि किसको क्या आईपी मिल रहा है, ठीक है। और उसका मैक एड्रेस तो यहाँ पे मैक
एड्रेस होता है, मैक एड्रेस के ऊपर देता है वैसे ही, ठीक है। चलो, तो एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिजर्व करने के लिए गो टू द डीएचसीपी में जाएंगे। तो उसका मैक एड्रेस की पहले देख लेते हैं, उसका मैक एड्रेस क्या है मशीन का, जिसके ऊपर हमें असाइन करना है। देखो ये मैक एड्रेस है इसका 00 OC293BE3E0, ठीक है ना। इस मैक एड्रेस के ऊपर करना है हमें। तो डीएचसीपी में जाएंगे, गो टू द डीएचसीपी, गो टू द स्कोप में जाने के बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। राइट क्लिक ऑन रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन में के पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का नाम पूछेगा, यानी जिसके लिए रिजर्व करना है उसका नाम, रिजर्वेशन नेम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने A1 रख दिया। उसके बाद आईपी एड्रेस, जो आईपी आपको रिजर्व करना है उसके लिए, मशीन के लिए, जैसे मुझे आईपी रिजर्व करना है 10.0.0.200, ये आईपी मिले उसे जब भी वो ऑन हो, ठीक है। इसके अलावा मैक एड्रेस, अब उस मशीन का मैक एड्रेस हम बताएंगे यहाँ पर 00-0C 00-0C 293B 293B हाइफन E3E0, ठीक है। मैक बताने के बाद डेस्टिनेशन में जाएंगे। डेस्टिनेशन में डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो ABC, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सपोर्टेड टाइप, यानी सपोर्टेड आपको जो आईपी दोगे वो किस सर्विस के थ्रू दे रहे हो आप, बूटपी या डीएचसीपी। तो हम बोथ कर देंगे, चाहे डीएचसीपी हो चाहे बूटपी हो, दोनों से मिलेगा। देखो बूटपी है क्या, ये बूटपी हमारा डीएचसीपी का ओल्डर वर्जन था। डीएचसीपी से पहले हमारा बूटपी यूज हुआ करता था डायनेमिक आईपी देने के लिए, ठीक है। ओके सर। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी लीज टाइमिंग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बूटपी हट गया और बूटपी की जगह हमारा डीएचसीपी आ गया। आज के टाइम में डायनेमिक आईपी के लिए डीएचसीपी यूज होता है सभी डिवाइसेस पे, ठीक है। बूटपी अब आउटडेटेड हो गया। क्लिक ऑन ऐड। देखो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐड हो गया आपका, ठीक है। 10.200 ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, क्लाइंट मशीन पे जाओगे और क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद इसके लैन कार्ड को डिसेबल करके वापस इनेबल करोगे। तो देखते हैं जब ये ऑन होगा तो इसे 200 आईपी मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उसने रिजर्व कर दिया डीएचसीपी ने। देखो क्या मिला है, 200 सर। ठीक है ना। यस सर। ये जो मैंने रिजर्वेशन का आपको प्रैक्टिकल कराया है, इसका एडवांटेजेस क्या है आपको, आप इसे नेटवर्क में कैसे यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक तो क्लियर है ना, रिजर्वेशन तक, ठीक है ना। यस सर, क्लियर है सर। यहाँ पर एक सिनेरियो बना के बताता हूँ आपको।
देखो यहाँ पर एक टोपोलॉजी बनाई है मैंने। इस टोपोलॉजी के अंदर ये हमारा DHCP सर्वर है, ठीक है ना। और इस DHCP सर्वर के अंदर स्कोप चल रहा है हमारा 10.0.0/8 बिट पे स्कोप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये जो DHCP है ये IP देना स्टार्ट करेगा 10 के नेटवर्क का। जब आप इस पे DHCP कॉन्फ़िगर, देखो ये हमारी होस्ट मशीन हो गई, ये हमारी IP बेस्ड मशीनें हो गई जिन पे IP चलता है। अब इनमें से सपोज दैट ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये प्रिंटर है, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क प्रिंटर है। क्या है ये हमारा? नेटवर्क प्रिंटर। DHCP जितनी भी होस्ट मशीन है, जैसे आप DHCP कॉन्फ़िगर करोगे टोपोलॉजी में, तो ये होस्ट मशीनें जैसे ही ऑन होगी DHCP को डिस्कवर पैकेट करके भेज के डिस्कवर करेंगी। जैसे DHCP ने मिल जाएगा, उसके बाद डोरा प्रोसेस होगा, डोरा प्रोसेस के बाद DHCP ने सबको IP दे देगा, ठीक है। इन सबको। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है, ये जो हमारा प्रिंटर है, इस प्रिंटर को कभी भी हम डायनेमिक IP पे नहीं रखते। अगर डायनेमिक IP पे रखते भी हैं तो उसका IP हम रिजर्व करते हैं DHCP के अंदर। रीजन है इसका, देखो जैसे ही हमारा नेटवर्क प्रिंटर है, अब नेटवर्क प्रिंटर पे सपोज दैट जब पहली बार ये नेटवर्क प्रिंटर ऑन हुआ तो इसे IP मिला 10.0.0.101, ठीक है। 101 IP मिला इसे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमारा DHCP ऑफ हो गया और हमारी ये मशीनें भी सारी ऑफ हो गई। उसके बाद जब ये दोबारा ऑन हुई नेटवर्क प्रिंटर, ठीक है ना, और ये DHCP, तो दोबारा जब इसने DHCP को डिस्कवर किया तो वो जो IP से पहले मिला था, तो वो IP जरूरी नहीं है इसे दोबारा जब ये ऑन हो तो इसे वो IP दोबारा मिले, ठीक है ना। वो IP चेंज हो सकता है, क्योंकि वो जो DHCP IP हमारा होस्ट, DHCP जो IP होस्ट मशीनों को दे रहा है वो डायनेमिक IP है, यानी उन IP के जो एक्सेस है वो सिर्फ DHCP के पास है, ठीक है ना। और जब ये मशीनें हमारी ऑफ होंगी तो जब दोबारा ऑन होंगी, अगर DHCP ऑन है तो इन्हें वो पुराना IP मिल जाएगा। अगर हमारा DHCP भी ऑफ हो गया और ये मशीनें भी सारी ऑफ हो गई, तो जब सारी मशीनें दोबारा ऑन हो गया, DHCP भी दोबारा ऑन होगा, तो जरूरी नहीं है जो IP DHCP ने इन्हें पहले दिया हो वही IP ने दोबारा मिल जाए। क्योंकि जब DHCP हमारा रिस्टार्ट होता है तो ये अपने DHCP के अंदर जो टेबल बनाएगा ये कि किसको क्या IP दिया है, उस टेबल को ये डिलीट कर देगा। शट डाउन होने के बाद जब दोबारा स्टार्ट होगा तो ये नई टेबल बनाएगा, तो नई टेबल में जरूरी नहीं है वही IP आपको दोबारा मिल जाए, ठीक है। IP चेंज हो सकते हैं आपकी मशीनों के, अगर पूरा नेटवर्क डाउन हो रहा है, DHCP भी डाउन हो रहा है तो। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि हमारा नेटवर्क प्रिंटर है। अब नेटवर्क प्रिंटर का मतलब ये है, अगर इसे IP मिला था जब फर्स्ट टाइम हमने ऑन किया था इसे 101 10.0.0.101, तो इन ये जितनी भी मशीनें हमारी होस्ट मशीनें, ये सब इस प्रिंटर का यूज कर रही होंगी, क्योंकि ये नेटवर्क प्रिंटर है, पूरे नेटवर्क का एक ही प्रिंटर है, हैवी प्रिंटर, बड़ा प्रिंटर, तो ये सारी मशीनें इसका यूज कर रही होंगी। अब कंसेप्ट ये है, जब इन्होंने इन सब मशीनों ने इस प्रिंटर को अपने पास इंस्टॉल किया तो उसके अंदर इसका IP से लिंक बनाया, और IP था इसका 10.0.0.101। लेकिन क्या हुआ, नेटवर्क हमारा शटडाउन हुआ, शटडाउन होने के बाद पूरा नेटवर्क जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो इसका IP चेंज हो गया। अब इसका IP हो गया 102, तो ये जितनी भी होस्ट मशीन है उनके लिए तो वो लिंक बेकार हो गया पुराना वाला। क्योंकि इनके पास जो प्रिंटर कॉन्फ़िगर था वो 101 IP से था। तो इस तरीके से अगर हमारा नेटवर्क प्रिंटर के IP बार बार चेंज होते रहेंगे तो हमारी होस्ट मशीनों को दिक्कत आती रहेगी पूरे नेटवर्क में, वो प्रिंटर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप डायनेमिक IP दो इसे, DHCP देगा इसे डायनेमिक IP, लेकिन आप क्या करो, इसके IP को रिजर्व कर दो DHCP में जाके, ठीक है। जैसे हमने किया, इसके मैक एड्रेस पे जाके वहां पे रिजर्व कर दो। अब होगा क्या, चाहिए DHCP कितनी भी बार रीस्टार्ट हो, शटडाउन हो, पूरा टोपोलॉजी बंद हो जाए, दोबारा ऑन हो, DHCP में एक बार अगर आपने किसी मशीन को भी अगर रिजर्व कर दिया किसी IP के लिए, तो वो रिजर्वेशन कभी डिलीट या रिमूव नहीं होगा, यानी वो रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा। क्लियर है? तो जितनी भी बार हमारा अगर नेटवर्क पूरा डाउन भी हो रहा है तो प्रिंटर बार बार अगर रिस्टार्ट होकर स्टार्ट भी हो रहा है तो उसे हर बार वही IP मिलेगा, क्योंकि हमने उसके लिए IP रिजर्व कर दिया है DHCP के अंदर। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, तो रिजर्वेशन समझ गए, इसका फायदा एडवांटेजेस? यस सर। ठीक है, ये हमारा था रिजर्वेशन।